जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी जनवरी की 18 2023 और दिन है आज बुध का। अच्छा, कल या परसों मैं कल शायद कल था या परसों था। हमारे जो पीएम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने किसी किसी अरबी चैनल पे अल अरेबिया पे को एक इंटरव्यू दिया। इनको आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि खान साहब की नकल मार के मैं इंटरव्यू करूँ। ठीक है ना। खान की जो इलोक्वेंस है, जो उनकी जो है जो फिलबदी तकरीर की पावर है वो उसका मुकाबला शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। इनमें किसी के बस की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के मुंह से ना सही अरबी निकलती है, ना उनको कुछ बोलना आता है, ना उनको कोई उनके पास अच्छे अल्फाज होते हैं, ना उनके पास कोई कन्विक्शन होती है, ना वो कोई ऐसे इमोशंस होते हैं कि किसी को इम्प्रेस कर सकें। उनको बोलना आता ही नहीं है, ना उनको उर्दू से आती है, ना कोई भी लैंग्वेज आती है। वो इंटरव्यू अरबी में था, तो उन्होंने मेरे ख्याल इसलिए कहा होगा कि मुझे अरबी आती है। ज़ाहिर है ये सारे सऊदी अरब में हैं, जब भाग गए थे सारे दौर में, तो इन्होंने अरबी सीख ली। तो इनको अरबी आती तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो इंटरव्यू भी अरबी में था। जो खातून इंटरव्यू दे रही थी, ये उनकी पिक्चर आ रही है, फ़ोटो आ रही है, वीडियो भी है, लेकिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता, ज़ाहिर है वो जो कॉपीराइट का चक्कर होता है। तो बहरहाल, तो उस मेरे ख्याल 18-20 मिनट का वो था। एटलीस्ट जो मैंने वीडियो देखी है वो इतनी थी। तो इन्होंने शहबाज साहब ने बीच में इंग्लिश भी मारी है टूटी पज्जी, जो उनको आती है, और अरबी भी बीच में ठोकते रहे हैं अपने हिसाब से। और लेकिन जो उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी। जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी, जो इन्होंने इंडिया के बारे में बात की थी, कश्मीर के बारे में, कि जी इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया है। वो जो 370 आर्टिकल लगा के, वो अच्छी बात की है और बिल्कुल सही है। जो अच्छी बात है उसकी तारीफ़ करें, जो गलत बात है उसकी तारीफ़ ना करें, ये इनकी अच्छी बात थी। लेकिन जो इन्होंने चवल मारी है, जो सारे इंडियन मीडिया ने पिक किया है और वो इसको ट्रोल कर रहे हैं, एक लिहाज से आपने उनको एविडेंस दे दिया। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हमने 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, हमने अपना सबक सीख लिया। इसका क्या मतलब है, हमने सबक सीख लिया? आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया ने आपको फेंटा लगाया है? ठीक है ना, ये फ़र्क होता है। जब आपकी अकल पूरी पूरी होती है, तो आपसे वो लफ्ज़ों का जो चुनाव है ना, वो ठीक नहीं होता। इस लेवल के बंदे पे, जो यानी कि एक ऑब्वियसली टॉप मोस्ट पोजीशन है, शहबाज शरीफ कुछ बोलेगा आजकल, जैसे खान साहब थे, जो पीएम होता है, जो किंग होता है, जो सदर होता है, जब ये कुछ भी कहते हैं तो वो फिक्रे पकड़े जाते हैं। खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, वो पूरी दुनिया पे चल गया था। लोगों ने स्टिकर बना लिए, गाड़ियों पे लगा दिए, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, मीम्स बन गए, बड़ा कुछ हो गया। तो जब आप ये कहते हैं कि हमने सबक सीख लिया, इसका मतलब ये होता है कि आपको फेंटा पड़ा, अब आपको अकल आ गई। जिनके आप बीइंग एक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने इंडिया से फेंटा खाया, अब हमें अकल आ गई है, अब हम मज़ीद जंगे नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को कमज़ोर शो कर दिया। बहुत ही कमज़ोर बयान था। देखिए, ये फिक्रे पिक होते हैं, दुनिया इनको एनालाइज करती है। जब आप इस पोजीशन पे होते हैं, हम कहेंगे हम हमारी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब एक पीएम कहेगा पाकिस्तान का, किसी भी मुल्क का, अपने मुखालिफ मुल्क के बारे में बात करेगा, और वहाँ जब ये कहेगा कि हमने सबक सीख लिया है, तो ये तो बहुत ही बेहूदगी है। वो तो पहले कह चुका हूँ कि इनको अकल शक्ल कोई नहीं है, ये डंगर ही हैं सारे, ये नवाज और ये शहबाज, इनको कोई अकल नहीं है, बस इनको शौक है रूल करने का, बोलने का। खान साहब की नकल मारी हमने स्पीच, हमने जो है ना इंटरव्यू देने हैं। एक वो बिल्लो रानी है, उसको बड़ा शौक है आजकल, वो भी उसकी माशाल्लाह ना सराइकी ना उर्दू ना पंजाबी, वो पता नहीं कहाँ से खुसरा आ गया, वो इधर से ये आ गया। तो जब आप इस पोजीशन पे होते हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ चीज़ प्रिपेयर करके जाते हैं कि भाई सवाल क्या होंगे, मैंने रेफरेंस क्या देने हैं, मैंने लफ्ज़ कौन से यूज़ करने हैं। हर लफ्ज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक ही बात पे एक ही जवाब देने के लिए मल्टीपल फिक्रे हो सकते हैं, लेकिन आप फिक्रा कौन सा यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा, जब जो कासिम अली शाह साहब हैं, जब उन्होंने इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पूछा था कि आप कि जी जो हमारा मंडेला है, उसने माफ़ कर दिया था जब वो आज़ाद हुआ था, आप भी माफ़ कर दें। तो खान साहब ने कितना खूबसूरत जवाब दिया था। अगर ये सवाल वो पूछता ना शहबाज शरीफ से, तो इसके मुंह से बात ना निकलती, इसको समझ आती मैंने बात क्या करनी है। ये आएँ बाएँ शाएँ करके चला जाता। ये कहता हाँ जी हम कुछ करेंगे, हम कोई दाल रोटी खा लेंगे। जैसे वो नवाज शरीफ जब गया था ओबामा के, कि आपके लिए दाल कीमा तैयार है। ये डंगर, इनकी अकल में बस एक खाना पीना ही है। डंगर पैसे भी खा लो, खाने भी खा लो, हेलीकॉप्टर पे सामान जा रहा है, खाबे जा रहे हैं। ये एक डंगर ख़ानदान है, जैक लग गया है, कमज़ोर ख़ानदान है। इस्टेब्लिशमेंट को ये ख़ानदान पसंद है,
इसलिए नहीं कि इनका कैलिबर है, क्योंकि इन्होंने कुछ करना नहीं होता, करना एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। ये वो डंगर ले आते हैं इस तरह के कमज़ोर लोग, जिनको वो एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, तो वो ये कमज़ोर पसंद करते हैं। तो इसलिए ये आ गया डंगर शहबाज शरीफ इस वक्त। तो बड़ी इंसल्ट हुई है मतलब इंडिया के हर हर जो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार जो भी है, हर जगह पे ये ट्रोल हो रहा है कि जी ये शहबाज शरीफ नहीं का। ये मैंने देख लें, फ़ोटो देख लें ANI पे, तो ये तो एक फ़ोटो है, बेशुमार है। मैंने देखा है ये, बल्कि इमरान राज खान का आप देखेंगे व्लॉग, उसमें भी उन्होंने दिखाया। तो तकरीबन हर बंदा, इमरान राज खान भी है और लोगों ने भी किया है इस पर। ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ ये टॉपिक, मुझे समझ नहीं वजह क्या है इसकी भारत, लेकिन हर बंदे ने ट्रोल किया है। तो थोड़ी सी आपको अकल होनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे भी हैं तो आप करप्ट, जैसे भी हैं आप हैं प्राइम मिनिस्टर। ये कहना कि हमें हमें अकल आ गई है, हमने सबक सीख लिया है, ये एक एक कमज़ोर आर्गूमेंट है जब इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। आपने बातें अच्छी भी की हैं उसमें, मैंने पहले कह दिया, आपने जो कश्मीर का सांस लिया है वो एक अच्छा सांस है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ आपने चबल मार दिया, बहुत बहुत बड़ी चबल मार दी आपने। आपने अपनी कमज़ोरी शो कर दी है। तो कुछ और लफ्ज़ चूज़ करते, आपने अगर यही बात कन्वे करनी थी तो कोई लफ्ज़ कोई और चूज़ करते, कोई अप्रोप्रिएट जो सूट करता है, जिसमें आपकी अपनी कमज़ोरी। देखिए ना, आपको याद होगा शहबाज शरीफ कारगिल के बारे में क्या कहते थे कि हमारा कसूर है जी, ये हमने गलती की है, हमें नहीं करना चाहिए था। जो बॉम्बे में अटैक हुए थे होटल में, तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि ये ISI ने करवाया। ये गद्दार लोग हैं, ये करप्ट चोर गद्दार लोग हैं। इनके लिए मुल्क कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। पैसे सारे इनके बाहर हैं, ये पाकिस्तान आते हैं, मौजें करते हैं, यशी करते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। आप देख लें, सारी नून की लीडरशिप कहाँ है? सारी लीडरशिप कहाँ है सिवाय शहबाज शरीफ के? क्योंकि वो PM है, उसकी मजबूरी है। सैर सपाटे तो वो भी कर रहा है, सारे बाहर बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, मरीम बाहर बैठी हुई हैं, बेटे उनके दामाद सब बाहर बैठे हुए हैं। तो ये इनके लिए ये एक पिकनिक है। जब इनको मिलेगा, जब इनको एस्टैब्लिशमेंट ले आएगी, यहाँ आएंगे, रूल करेंगे, पैसे बनाएंगे। जब केस ख़त्म हो गया, दोबारा UK चले गए, वहाँ जाके चिल किया अच्छे मौसम में, बारिशें, बर्फ़ एंजॉय की, फिर आ गए जब दिल किया 3-4 साल बाद। तो इनका कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होना चाहिए इन चवलों का। इनका दिमाग भी ठीक है कि नहीं, ये शहबाज शरीफ का और ये जितने ये लोग हैं ना, ये इनका पता नहीं दिमाग भी ठीक है कि नहीं। आपने देखा होगा जितनी तकरीरें करता है, जब एक पिछली मैंने तकरीर देखी थी इसकी कि जी वो मेरे भाई हैं सऊदीया वाले, तो मेरा उसे बड़ा मोहब्बत है। यार ऐसी बातें होती हैं जब आप तकरीर करते हैं, ठीक है ना। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, कोई दोस्ती यारी नहीं बनी हुई यहाँ पे, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक एक रिलेशनशिप होता है। आप एक मैच्योर बंदे की तरह बात करें। खान साहब ने कभी ऐसी बात की है? मैं पैसे नहीं मांगने गया था, फिर मैंने कहा नहीं मेरी मजबूरी है तो मुझे पैसे $1 अरब दे दें। यार क्या, किस तरह के आप गधे हैं आप? मतलब आपको किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। आप पहली दफ़ा PM बने हैं तो कुछ सीख के आते, ठीक है ना। अजीब आपका दिमाग है ना। आपके मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता है ना, आपकी अंग्रेज़ी ठीक है ना, आपकी उर्दू ठीक है। अरबी पता नहीं कैसे बोल लेते हैं, वो भी समझ से बाहर है। वो तो बहुत चुके, हमें अरबी नहीं आती, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको बोलने की तमीज़ ही नहीं है, ना आप में वो कैलिबर है, ना आपकी कोई वोकेबलरी है, ना आपसे मुँह के कोई सही लफ्ज़ जो है कोई लफ्ज़ निकलता है। पता नहीं कैसे रुक रुक के बोलते हैं आप जाहिलों की तरह। तो सीख के आए, जब आपने PM बनना होता है पहले थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं कि भाई मैं अगर इस तरह का बंदा है मैं कैसे बोलूँगा, अगर ये बंदा है कोई इंटरव्यू अरबी को देना है, इंग्लिश को देना है, BBC पे देना है, तो मैंने क्या बोलना है। तो बहरहाल पॉइंट मेरा यही था कि जिन्होंने इंडिया के सामने काफ़ी अपने आप को जलील करवाया है, और ये नून लीग का खासा है, इनका खासा यही है। इन्होंने इंडिया को ऊपर रखना है, पाकिस्तान को नीचे रखना है, ये इनका खासा है। वो अलग बात है कि वो हमसे ऊपर ही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कम से कम बीइंग ए PM ये सूट नहीं करता। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।